अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के बाद वो दोनों एक्सरसाइजेज हमने ऑलमोस्ट कर ली हुई हैं। सो हम एक्सरसाइज 10.20 की तरफ मूव कर रहे हैं एंड दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 8। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपको फाइनल टर्म में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। सो आपने इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। सो सबसे पहले जो मेथड हम पढ़ने लगे हैं, आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो आपके पास इक्वेशन आ जाती थी, आप उसको ग्राफ से ड्रॉ कर लेते थे। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो भी उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इसमें वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, x की क्या वैल्यू होगी, y की क्या वैल्यू होगी, और इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। वो ऐसे हम लिख लेंगे, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। और अब जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेथड यूज करना है वो है एलिमिनेशन मेथड, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ इसी मेथड की प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि ये दोनों आपके पास स्ट्रेट लाइंस हैं, ऐसे ही है ना। ये दोनों जो इक्वेशन है आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस ग्राफ में जब आप करोगे ये किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये जो पॉइंट है इसको जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, सेट फाइंड करने के बहुत सारे तीन मेथड्स हैं। एक तो है एलिमिनेशन मेथड जो अब हम करेंगे, इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो लास्टली है वो ग्राफिकल मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो है ये मेरे ख्याल से सबसे आसान है, बच्चों को सबसे इजी लगता है। सो हम पहले इसको करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को, आपने वही स्टेप्स जो मैं करूंगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेना है। हमने एलिमिनेट करना है, या तो हम x को खत्म करेंगे या तो y को करेंगे। अब हमने देखना है कि हम किस वाले वेरिएबल को इजीली खत्म कर सकते हैं। खत्म कर सकते हैं मतलब, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या मिलता है, बट वी गेट जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसके हर नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 3 में 2x और 2y सेम है, नहीं सॉरी 2x और 2x सेम है, और दोनों के साइन भी सेम है। जब हमारे पास x के कोफिशिएंट्स भी सेम हो जाएं और साइन भी सेम हो जाएं, तब हमने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में से। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो उसको हम क्या करेंगे, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -1। अब 3 वाली इक्वेशन लिखनी है, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये दोनों ऐड होके 9 हो गए, ये हमारे पास -9 आ गया। अब इक्वेशन क्या आ गई, 9y -9। अब जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। एक हमारे पास वैल्यू आ गई है।
सो अब दोबारा से इस मेथड को थोड़ा सा दोबारा समझते हैं। हमने जिसको एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट सेम करना है। जैसे यहाँ पे 1 था ना, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट को सेम किया। सेम करने के बाद अगर साइन भी सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन ऑपोजिट हो तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई है। अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y इक्वल्स टू -1। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। 1 में करें 2 में करें एक ही बात है। 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 y की जगह -1 आ जाएगा इक्वल्स टू -1। है ना, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, उधर जाके प्लस हो गया। ये आपके पास आ गया है ये आंसर। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, x को और y को लिखेंगे। x हमारे पास क्या आ गया है 2 और y आ गया था -1। सो ये इसका आंसर है। आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, x को 2 और y को -1 पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में कर ले। मैंने 1 यूज कर लिया, मैं 2 में कर लेती हूँ। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब है कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक और इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। एलिमिनेशन मेथड में हमने देखना है कि क्या जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट सेम है। सो यहाँ तो सबके कोफिशिएंट सेम है, x के भी और y के भी, तो हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करें, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, ये दोनों ऐड होके 2x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। इसी तरह अब आपने क्या करना है, पुट कर देना है x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे ऐड हो रहा था, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे x एंड y, वो हमारे पास क्या आ गया है 1 एंड 1। चेक कर लेते हैं इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके। हमारा आंसर ठीक आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या करना है, x के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, सबको 2 से करेंगे तो
2x प्लस 10y प्लस 10, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ये और ये सेम हो गए और साइन भी सेम है, तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये आ जाएगा -5। सो हमारे पास हमारे पास क्या आ गया है, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है, इसको हम एक बार मैं आंसर चेक कर लूं। एक्सरसाइज नहीं, कुछ गलती किया हमने, क्वेश्चन तो नहीं गलत लिख लिया। सॉरी, ये हुई ना गलती हमारे से, ये एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर 3 था और यहाँ पे भी 3 है, इसकी वजह से थोड़ी सी गलती हो गई है। ये 3 है, ये भी 3 है, और इस 3 की वजह से जब सब्ट्रैक्ट किया हमने तो यहाँ पर भी -7 है। सो -7/7, ये आ गया 1। सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब y को 1 को पुट कर देना है हमने इक्वेशन नंबर 1 में। 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, 2x 3 माइनस 3 ऐड हो रहा था, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया है 0। सो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे 0 and 1। चेक भी कर सकते हैं आप इसको, एक इक्वेशन में पुट कर लें, सेकेंड में कर लेते हैं। 0 5 1 5, सो 5 इक्वल्स टू 5, सो हमारा आंसर ठीक है। एक और पार्ट कर लेते हैं, फिर 2 पार्ट आप सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट। ये है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें, कोफिशिएंट सेम करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम x के करना चाहें तो इसको 6 बना लें अगर, और इसको भी 6 बना लें, ठीक है ना। ये 2 और 3 है ना, सो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दें हम अगर 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, 6x माइनस 9y इक्वल्स टू 18। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में भी हम 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सिक्स एक्स प्लस 10y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई।
अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को माइनस करेंगे क्योंकि उनके साइन जो है डिफ सेम है। यहाँ पर आ गया 19 एक बार देख लेते हैं आंसर ठीक है, फिर हम इसके बाद इसकी y की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ जी, आंसर तो हमारा ठीक है। ठीक है, हमारे पास अब क्या आ गया है, y आ गया है -19/18, सॉरी 18/19 को जरा अच्छा सा नीट सा करके लिख लेते हैं। यही आ गया चलो। अब हमने इसके बाद पुट कर देना है y इक्वल्स टू -18/19 इन इक्वेशन नंबर 2। 3x plus 5 ठीक है, 3x 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 44 कैरी किया 90 -90/19। ठीक है, अब 3x उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होके इसको 30 में आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 30/19। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो आ गया है वो आ गया है, x की वैल्यू है 30/19 और y की वैल्यू है -18/19। तो इसको आप खुद ही चेक कर लेना, ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। इक्वल्स टू 5 x minus 2y equals to 3। इसमें क्या करेंगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि किसी भी एक जगह से x की या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी जगह पुट कर देंगे आप। तो इसी तरह करेंगे हम। अब इसको करने के लिए एक इसका की पॉइंट है, वो ये है कि आपने देखना है जिससे ऐसा, जिससे हम ढूंढ लें ऐसा एक्स वाई का वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट 1 हो। सो इक्वेशन नंबर 1 2 में भी दोनों के साथ 2 है, सो ये नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इक्वेशन, उसमें देखें इस इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं क्योंकि इसके साथ वेरिएबल 1 है, वो इसका कोफिशिएंट 1 है, सो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। इनके साथ 2 था 2 था 2 था, इसको नहीं बनाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एक्स को अगर सब्जेक्ट बनाए तो जो चीज यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है वो उधर जाकर ऐड हो जाएगी। ये हमने x को सब्जेक्ट बना लिया। ये इक्वेशन नंबर 3 है।
ठीक है, अब पुट करना है हमने x की ये जो नई वैल्यू है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को यूज कर लिया है ना, अब 1 में हमने ये वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह हम जहां x था वहां ये पुट करेंगे। फोर 6 y और y को ऐड करके 6 कर लेंगे। ये 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक बार फिर वैल्यू चेक कर लेते हैं हमारा ठीक आ रहा है। ठीक है। सो अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है। ठीक है, अब इसको पुट कर देना है, पुट करना है हमने y इक्वल्स टू -1/6 को इन इक्वेशन नंबर 3। नए पेज पे कर देते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 8/3, y की आ जाएगी -1/6। चेक उसी तरह हम करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड में पुट कर लें, सेकंड में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो ये हो गया चेक, टेस्ट का मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम 2, इसलिए कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में भी x और y के कोफिशिएंट्स 5 2 हैं, इधर -2 और इधर 1 है। तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे अब हम। सो जो चीज यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है उधर जाके ऐड हो जाएगी। अब पुट करेंगे हम y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इन इक्वेशन नंबर, सेकेंड को यूज कर लिया, अब हम फर्स्ट को यूज करेंगे। फाइव एक्स
2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। 4x प्लस 8, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 को माइनस करेंगे तो 7। सो x की वैल्यू आ जाएगी 7/9। एक बार चेक कर लेते हैं नीचे आंसर। हाँ जी ठीक है, 7/9 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3। फोर्टीन ओवर 9, एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 9 14 प्लस, सॉरी ये प्लस है, 36 तो क्या यही आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लें। सो इसको हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 7/9 50/9। क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट ये आ रहा है ठीक है, इसमें भी आप इसी तरह करेंगे। x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जो चीज यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है उधर जाके ऐड हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1। सिक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 24 होता है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 30 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पुट करेंगे हम y इक्वल्स टू -28/25 को इन इक्वेशन नंबर, दिस इज 3। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो एट द एंड कैलकुलेटर यूज करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा -88/25। सो सोल्यूशन सेट उसी तरह आप लिख लेंगे।
सॉरी, इसको थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा, मिस्टेक लग रही है इसमें। कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आएगा 23/25। सो सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा ये। इसके बाद जो है नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड है, वो भी मैं आपको एक दो क्वेश्चंस कर देती हूँ। तो मोस्टली क्वेश्चंस तो आपने खुद ही करने हैं। ये सिंपल मेथड है, आपको आसान भी लगेगा। ग्राफिकल मेथड में आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लेने हैं दोनों इक्वेशंस के। अब यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन ग्राफ कॉपी। ग्राफिकल मेथड में आपने क्या करना है, आपने इसको स्ट्रेट लाइंस ले लेनी है इसके लिए। और एक मैं इधर से ले लेती हूँ। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको लेबल कर लेते हैं। ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 5, -6, -7, -1, -2, 3, -4। दोनों इक्वेशंस को आपने सेपरेटली ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 - y, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन थी 2 - y = 2। सो एक बार इसका टेबल बना लेते हैं। हमने क्या करना है, एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। y की वैल्यू आ गई -2। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 0 एंड -2। दूसरा आपने क्या करना है, y को 0 पुट करना है। वन। सो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 0, इसका क्या आ गया है 0 एंड -2। और दूसरा हमारे पास क्या आ गया 1 एंड 0। x 0 और y -2, एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया। दूसरा है x 1 और y 0, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। सो इसकी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब थोड़ा सा डार्क भी कर लेते हैं। this pond
ठीक है, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वाले को भी हम इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम इक्वेशन लिख लेते हैं एक दफा। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इसी तरह हम इसके भी एक बार x को 0 और एक बार y को 0 बना लेंगे। x को 0 पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 4, y आ जाएगा 4। इसी तरह जब आप y को 0 पुट करोगे तो हमारे पास इक्वेशन के इसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0 4 एंड 4 0। x 0 और y 4, ये आ गया एक कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या आ गया, y 4 और x 0, एक कोऑर्डिनेट किया गया। थोड़ा सा सही आप ज्यादा अच्छी ड्रॉ कर लेना। अब ये जो पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली, दोनों के ऊपर नाम भी लिख लेना है। ये वाली जो लाइन है ये है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और ये वाली लाइन जो दूसरा वाली है ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों ने जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं आपने। ये आ गया है x भी 2 आ गया है, और देखिए x का भी हमारे पास 2 आ गया है, और यहाँ से y भी 2 आ गया है। सो ये इसका आंसर है। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया है, 2 एंड 2। सो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के पार्ट इसी तरह सॉल्व कर लेने हैं। एक और अगर मैं कर दूं, जिससे इसका थर्ड पार्ट है, कोशिश करती हूँ मैं कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वन, ये है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स वाई इक्वल्स टू 3। इसी तरह हमने ग्राफ बना लेना। अब ग्राफ बनाने में तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसको लेबल भी कर लेते हैं। क्वेश्चन को इसी तरह हम सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी। पहले एक को सॉल्व करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। एक है हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और दूसरी क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3।
सो x एंड y, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, x को 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 1, 1 आ गया। y को 0 पुट करोगे तो -1 आ गया। इसी तरह इसको भी कर देते हैं, x को 0 पुट करेंगे तो y3 आ गया। फिर y को 0 पुट करोगे तो ठीक है, एक 0 1 आ गया और एक -1। इसके कोऑर्डिनेट के आगे 0 1 और इसके आगे -1 एंड 0, इसके आगे 0 3 एंड 3 0, यही है। सबसे पहले इसके लिख लेते हैं, x 0 और y 1, ये आ गया। x -1 और y, ये एक फर्स्ट वाली ये आ गई हमारे पास। दूसरा है x 0 और y 3, ये वाला आ गया। फिर है x 3 और y 0, ये आ गया। इसकी भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे, इसको भी इसी तरह, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है, दैट माइट बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है, x का 1 और y 2, तो ये हमारा आंसर है। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा 1 एंड 2। सो बाकी के क्वेश्चन आपने इसी तरह दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने ग्राफ कॉपी पे कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने अलजेब्रा की कॉपी पे कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपने ग्राफ कॉपी पे कंप्लीट करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 है, वो हमने नहीं करनी। 21 है एक्सरसाइज 2.21, वो हमने नहीं करनी। एक्सरसाइज 2.22 है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा अलजबरा हो जाएगा कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।